तो पहला लॉ जो है पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमें, ट्रायंगल लॉ। जैसे ऐसे मान लो कि कोई वेक्टर ए रहा ए वेक्टर रहा ए, मान लो बी वेक्टर रहा ऐसा रैंडमली। सिंपल सा लिया तुमने, ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया है। इसको पता है बनाना ऐसे है कि ए वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, इसका जो क्या नाम है टेल है, इसकी जो टेल है इसके हेड से तुम मीट करा दो। किससे करा दो? इसके हेड से तुमने मीट जैसी कराई तो मान लो कुछ ना कुछ इसका एंगल होगा, जो भी होगा मान लो जो इसका एंगल है उसी एंगल पे हमने ऐसे इसे बना दिया है। ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। जब तुम इसको ऐसे मिलाओगे तो इसका क्या जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो यहाँ से ओ से लेके पी तक है, पी से लेके क्यू तक है, ये आ जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी मैं इसकी बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बता दूंगा, तुम्हें कोई भी इतना याद नहीं करना पड़ेगा, एक बताएंगे तो बाकी सब हो जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना कि ये जो एंगल है ये एंगल और ये वाला एंगल मैच करना चाहिए। और इसका तो मैच करना, मतलब इतना करना चाहिए। तो सिंपल सा कहानी था, उस दिन मैंने तुम लोगों को उस कहानी से बताई थी कि नहीं। एक मान लो तुम्हारे घर में तुम एक जगह बैठे थे कुन्ने पे, तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ तुम्हारा पहले रिमोट रखा था, उसकी पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक की थी कि नहीं। जैसे ओ से लेके पी तक थी पोजीशन, तो तुमने उसे ए वेक्टर कहा। हमने कहा कि किसी का पैर लगा तो जो तुम्हारा वो क्या नाम था रिमोट था यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा कि नहीं। मतलब पहले यहाँ था, ये रिमोट यहाँ से मतलब यहाँ रखा था, तुम यहाँ से यहाँ देख रहे थे, यहाँ जैसी लात घली तो रिमोट यहाँ पहुँच गया है। फिर जब तुमने दोबारा ऐसे देखा कि नहीं इसको ऐसे, तो जो अब तुम्हारा जो अब फाइनल जो देख रहे हो तो तुम यहाँ से देख रहे हो कि नहीं। मान लो ए वेक्टर ये रहा, डिस्प्लेसमेंट बी वेक्टर का हुआ है, तो जो फाइनल जो देखोगे तुम उसे आर कहोगे। तुम्हें इतना याद नहीं रखना है। जब मैं तुम्हें तीनों पढ़ा लूँगा एक बहुत सिंपल सा लॉ बताऊंगा जिससे तुम्हें सारे याद हो जाएंगे। तो तुमने क्या कहा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी वेक्टर। यहाँ भी इतना समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ। क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अब हमें पढ़ना है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो पैरेललोग्राम मतलब सिंपल सी यही एग्जाम्पल लेते हैं कि ए वेक्टर ऐसा जा रहा, हमें पता है अभी तुम्हें इसका फील भी नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार क्या आगलूगर चल रहा है, क्या फलाना ढिकाना चला ही रहे हैं लोग। कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ किसी को भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लो यार, समझ रहे कि नहीं। इसमें किसी को भी नहीं होगा। जो अगला पढ़ाएंगे एनालिटिकल, उसमें तुम्हें हर चीज़ बहुत बिंदास तरीके से समझ में आएगी। मान लो ए वेक्टर ए रहा और बी वेक्टर रहा ए, बस समझने वाली बात है कि कहाँ आगे आगे इसका यूज होता है समझने में। ए वेक्टर ए हो, बी वेक्टर रहा ए, हमने ए वेक्टर को ऐसे ही बनाओ, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करनी है। पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा होता है कि अभी ट्रायंगल लॉ में तुमने इसका क्या किया था, तुमने पैरेललोग्राम में ऐसे किया था, इसका टेल इसके हेड से मैच कराया था। अब तुम्हें ऐसे करना है कि इसका जो टेल है इसके टेल से तुम्हें मैच करानी है। क्या करानी है, इसकी टेल से टेल मैच करानी है। देखो यहाँ अगर तुम याद रखोगे, अभी एक साथ बताएंगे, देखो तो इससे बन जाएगा। तो कुछ ये ऐसे मिला दोगे तो बी वेक्टर ऐसा जाएगा कि नहीं। ए वेक्टर ऐसा रहा, वो बी वेक्टर रहा वैसा, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो निकलता है बीचों बीच। उसी को हम कहते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम होता है। अभी इतना टेंशन नहीं लो। अब तुम सिंपल सा अगर बनाओगे तो इसको ऐसे डॉट डॉट कर लो और इसको डॉट 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 ऐसे कर लो। हम अगर जैसे सुनो, हम अगर तुमसे कह दें कि ए वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल भी है, हम कहेंगे ए वाली लाइन इस लाइन के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अभी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि डायग्राम ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना है। तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम ओ है, इसका नाम पी है, इसका नाम एस है और इसका नाम क्यू है। जो तुम यहाँ आर वेक्टर लिखोगे तो आर वेक्टर ऐसे लिखोगे कि नहीं। जैसे देखो आर जो देखो ओ एस वेक्टर इक्वल टू होता है ओ पी वेक्टर प्लस
ओ क्यू वेक्टर सिंपल सी है, क्योंकि अगर मान लो कि तुम ट्रायंगल लॉ भी देखोगे तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है और पैरेलल भी है। इसका मतलब है कि तुम जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन कनेक्ट हो रही है इसको तुम बी वेक्टर भी तो मान सकते हो क्या नहीं। तो ये सोच लो कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ आपस में थोड़ी बहुत कनेक्टेड है, अगर तुम्हें कनेक्शन दिख रहा हो तो जैसे हमने इसको लिखा तो हमने लिख लिया ऐसे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो अब इतना चीज़ शॉर्टकट समझ लो कि ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में हम करते हैं टेल टू हेड। और पैरेललोग्राम में जो हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं टेल टू टेल। इसमें इतना याद नहीं, टेल टू टेल। इतनी लगभग हमें लगता है कि इतना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब जो सबका पापा जो हम पढ़ने वाले हैं, तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिरकार ये लाइन बी वाला हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखना कि जो यहाँ मान लो कोई ऐसी लाइन रेफरेंस खींच लो, इसकी एंगल वही थीटा है, तो तुम इससे मैच कराओगे तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। थीटा मतलब अगर ये थीटा मतलब 30 डिग्री है तो मान लो यहाँ से 30 डिग्री था, जब तुम स्पेस पे रखोगे तो ये भी 30 डिग्री आना चाहिए। और इतना समझ लो कि जो आर है वो बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर मतलब वो लाइन कहलाती है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, लेकिन ये बाइसेक्टर नहीं है, ये जनरल रिजल्टेंट है जो तुम्हें एनालिटिकल में समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब जो हम सबका जो बाप पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। अगर पॉलीगॉन तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी हर चीज़ तुम्हें समझ में आती जाएंगी। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है कि जिसकी साइड हो मतलब 4 से ज़्यादा। देखो सुनो जैसे मान लो ए वेक्टर, अब देखो जो 2 लॉ थे ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ, ये सिर्फ 2 वेक्टर तक वैलिड थे। ये है बहुत सारों के लिए। जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसा जा रहा है, बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, सी वेक्टर ऐसा जा रहा है और डी वेक्टर जा रहा है ऐसा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए वेक्टर को ऐसे खींचेंगे और बस एक दूसरे के से हम क्या करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे। बस इनका एंगल हमेशा याद रखना, एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो इसको मिलाया, फिर इसको हमने ऐसे लिया, ऐसे रखा था, इसको हमने ऐसा शिफ्ट कर दिया ऊपर को। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, तो एंगल चेंज लेके हमने ऐसे कर दिया। अब जो ऐसा था उसको शिफ्ट लेके हमने इसके हेड के इसका टेल से जुड़ा दिया है, तो हमने ऐसे आ गए हैं। और अब देखो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो आएगा ऐसा। इस पॉइंट से हमने रेफरेंस लिया था, रिजल्टेंट आएगा ऐसा। अभी हम लोगों ने इतना समझ लिया था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब देखो जो यहाँ से लेकर दोबारा इस पॉइंट से जोड़ा जाएगा वो होगा आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ तक इतनी टेंशन नहीं रहनी है। देखो इसका नाम है ओ पी क्यू और एस और टी। अब जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो देखो अगर इस लाइन को अगर हम ऐसे ज्वाइंट करते हैं तो ये ट्रायंगल नहीं बन गया है। तो इसका जो फाइनल वेक्टर आएगा वो आएगा ए प्लस बी वेक्टर। हमें अभी पता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है, कोई बात नहीं। ए प्लस बी वेक्टर इसका जो है वो क्या आएगा, सी, इसका सम और इसका सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर हम कहें कि ए क्या आएगा, तुम कहोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में आ गया क्या नहीं? इतनी सिंपल सी कहानी थी। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन आ रही होंगी। इतना सिंपल से तुमने लिखनी, हमने कहा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अभी हमने अपना चमत्कार दिखाया, अभी नहीं है तुम्हें। चमत्कार देखो। अब तुम कहोगे, हम कहेंगे, अब देखो सुनो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, हमने इतना छोड़ दिया है। हमने ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और एफ। तुम कहोगे इसको याद करने तो लग जाएंगे कितने वर्षों। जैसे मान लो जहाँ से स्टार्ट ये स्टार्टिंग है, ये तुम्हारी एंडिंग है।
जैसे तुम घूम के यहाँ से आए, एंडिंग हो गई कि नहीं। हम कहेंगे स्टार्टिंग को एंडिंग से तुम करोगे कनेक्ट, तो ऐसे कनेक्ट करोगे कि नहीं। और इसका जो नाम रख दो, क्या रख दो, आर वेक्टर। नहीं, रिजल्ट नहीं, इतना समझो, आर वेक्टर। इतना तुमने समझ लिया है। अब यहाँ से तुम साइकिल स्टार्ट करो, ए आ गए हो, बी पे देखो, अगर एरो चेंज हो जाएगा हम साइन चेंज कर देंगे। अगर ऐसे जा रहे हैं ना और ऐसे जा रहे हैं तो प्लस बी वेक्टर, ऐसे का एरो सेम जा रहा है प्लस सी वेक्टर, एरो सेम गया है सी डी वेक्टर, एरो सही जा रहा है प्लस ई वेक्टर, और एरो सही जा रहा है एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, और इसमें एरो कैसा हो रहा है, उल्टा, तो लगा दो माइनस का आर वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि दोबारा फाइनल 0 पे आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो तुम पूरा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0 हो। इन सब को रखो एक साइड और इसको ला दो एक साइड, तो तुम क्या कहोगे, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। आगे समझ में कि नहीं। इतना सा सिंपल सा ये ट्रिक याद करनी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें घुमाते रहते हैं क्या है क्या नहीं। तुम खुद ही साइन लगाओ, कहाँ नेगेटिव आना कहाँ पॉजिटिव आना। इसमें मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा।